नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। अभी 1-2 दिन पहले मणिपुर का जो एक वीडियो वायरल हुआ था ना, उसके ऊपर मैंने एक रिएक्शन दिया था। मैंने उस रिएक्शन वीडियो में कहा था कि ऐसी जो घटना जो कि मणिपुर में हुई है, ये कोई पहली और आखिरी घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ वही स्टेट दिखाई देते हैं जहां पर बीजेपी पावर में है, क्योंकि ममता बनर्जी के राज में तो आए दिन कत्लेआम होते रहते हैं। और वो प्रियंका गांधी जो कहती फिरती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन उन्हीं प्रियंका गांधी की जो पार्टी है यानी कि कांग्रेस, और कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, और राजस्थान में सबसे ज्यादा महिलाओं का शोषण, रेप रट्टे के केसेस आते रहते हैं। और राजस्थान की सरकार के एक मंत्री ने जब ये कबूलनामा करा कि भैया मणिपुर पर हम क्या बोले, हमें तो राजस्थान को देख लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षा देने में हमारी सरकार असफल रही है। अब ये जो स्टेटमेंट या फिर ये जो कबूलनामा, इकरारनामा था राजस्थान के मिनिस्टर का, भैया इस स्टेटमेंट ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ऊपर से नीचे तक एक्सपोज करके रख दिया है, क्योंकि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो आए दिन कहती रहती कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। इनफैक्ट अभी थोड़ी दिन पहले जंतर मंतर गई थी ये प्रियंका गांधी, जहां पर महिला जो पहलवान थी ना, उन्हें अपना सपोर्ट ऑफर करा था। और उस टाइम भी मैंने कहा था कि आसाम में कोई युवा कांग्रेस की नेता है जिसने कि राहुल गांधी का एक खास है बी श्रीनिवास, उसके ऊपर ही मोलेस्टेशन, रेप के आरोप लगाए। लेकिन वहां पर भी आपने देखा होगा कि वो जो लड़की थी जिसने आरोप लगाए थे, उसी को पार्टी से हटा दिया। अब ऐसा ही यहां पर राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र नाम है आई थिंक उनका, जिन्होंने कि अपनी पार्टी को एक्सपोज क्या करा, भैया उन्हें आनंद फानंद में उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो दूसरों को बोलती फिरती है कि मोदी के राज में बोलने का हक नहीं है, मोदी के राज में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो जो बोलते फिरते हैं, उनका जो गुलाम मीडिया है वो वही स्टेटमेंट जो कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोलते फिरते हैं, उन्हीं स्टेटमेंट को कट कॉपी पेस्ट करके एक हेडलाइन बना देते हैं, लोकतंत्र खतरे में है, एंड ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसे आयरनी कहिए या फिर विडंबना कहिए कि ये कांग्रेस पार्टी जो अक्सर दूसरों के लिए गड्ढे खोदती है, ये कांग्रेस पार्टी खुद उस गड्ढे में गिर पड़ती है। क्या ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी और दूसरों को बोलते कि भाई मोदी तानाशाह है? ये वही कांग्रेस पार्टी है ना जो कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार थी जिसमें उद्धव ठाकरे थे सीएम, तो वहां पर अर्नब को जेल में डलवा दिया गया क्योंकि अर्नब ने सोनिया गांधी के ऊपर कुछ बोल दिया। तो वहां पर अर्नब को बोलने का हक नहीं था। कंगना रनावत कुछ बोलती है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। और अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने ही सरकार के अपने ही मंत्री को पद से बेदखल कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनके मंत्री ने सच बोल दिया था। तो ये कांग्रेस पार्टी जो दूसरों को बोलती है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी इन चीजों पर अमल करती है? जी नहीं। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये कांग्रेस पार्टी जो कि मणिपुर के ऊपर बहुत हाई तौबा मचाती है, लेकिन राजस्थान में उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी पप्पू मूत्र पीने वाले हैं पिद्दीस, वो आए दिन कहते रहते हैं। आपने देखा भी होगा ना, जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई तो अचानक से लोकतंत्र खतरे में आ गया, बोलने नहीं दे रहे हैं। कई सारे नौटंकीबाज लोग मुंह पर ताला टांग करके घूम रहे थे कि बोलने नहीं दे रहे, बोलने नहीं दे रहे। क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी बोलने की हिमायती है? क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी सच सुनने की क्षमता रखती है? आई डोंट थिंक सो। और वो तमाम लोग जो कि 2014 के बाद से ही मोदी से नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो रवीश को, राठी को देख देख कर इतने नेक्स्ट लेवल के जाहिल हो चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस का दोगलापन और हिपोक्रेसी कभी दिखाई नहीं देती। अभी मणिपुर के ऊपर तो हर कोई शेम ऑन मोदी, शेम ऑन बीजेपी के नारे लगा रहे थे, लेकिन अब देखिए गहलोत के ऊपर या फिर राजस्थान सरकार में जो कांड हो रहे हैं उसके ऊपर किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। ये ममता बनर्जी जो दूसरे स्टेट में कुछ होता है तो तुरंत ट्वीट कर देती है, लेकिन इनके खुद के स्टेट में चुनाव के बाद से कितने रेप हुए, कितने कत्लेआम हुए, लेकिन वो चीजें ना ममता बनर्जी को दिखती है ना राहुल गांधी को दिखती हैं। और सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि ये राहुल गांधी, ममता बनर्जी या फिर तेजस्वी या फिर नीतीश कुमार या केजरी, राहुल, ये अपने अपने स्टेट में एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन मोदी को हराने के लिए सारे सियार, सारे गीदड़ एक झुंड बना करके, एक गठबंधन बना करके आ चुके हैं। और यहां पर भी एक क्रोनोलॉजी देखिए, इधर ये लोग अपना गठबंधन अनाउंस करते हैं, उधर 1-2 दिन के बाद मणिपुर से वीडियो वायरल हो जाता है। जबकि ये जो वीडियो था ये तो आई थिंक मई के महीने का था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया वहां इंटरनेट बंद था, ये था वो था, लेकिन इंटरनेट बंद था, लेकिन क्या आने जाने के साधन भी बंद हो गए थे? या फिर लोगों के मोबाइल में ब्लूटूथ भी बंद हो चुका था कि भैया एक दूसरे को शेयर कर देते? और ये जो टाइमिंग है ना, इधर गठबंधन अनाउंस होता है, इधर वहां मणिपुर का वीडियो वायरल हो जाता है। भाई ये आप क्रोनोलॉजी समझ लो। ये मणिपुर के पहले जंतर मंतर में पहलवानों को बिठा दिया गया, उसके पहले किसान आंदोलन, शाहीन बाग, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर वाकई में कांग्रेस को महिलाओं की सुरक्षा की इतनी फिक्र होती तो वो अपने स्टेट राजस्थान में महिलाओं के लिए बहुत सारा काम करते। अगर वाकई में कांग्रेस फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हिमायती होती तो अपने मंत्री
मंत्री को बोलने देती और खुद भी इस चीज़ में सहमति जताती कि हाँ, ये जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है ये विफल रही है महिलाओं को सुरक्षा देने में। लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो सिर्फ बीजेपी रूलिंग स्टेट में ही कमियां दिखाई देती हैं, अपने स्टेट में कांग्रेस को कुछ नहीं दिखाई देता। और वो मीडिया जो कि दावा करता है कि वो सच्चा मीडिया है, बाकी सारे भक्त हैं, बाकी सारे गोदी मीडिया हैं, क्या ये सो कॉल्ड सच्चे मीडिया का फर्ज नहीं बनता कि दोनों साइड की स्टोरी आपको दिखाए? लेकिन आपने हमेशा देखा होगा तथाकथित मैग्सेसे अवार्ड विनर ये रवीश कुमार, जो कि बीजेपी स्टेट के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके बैठ जाता है, लेकिन इसे केजरीवाल का 45 करोड़ का शीशमहल नहीं दिखता, इसे राजस्थान में आए दिन हो रहे महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देते हैं, इसे बंगाल में हो रहा कत्लेआम दिखाई नहीं देता है। मुझे याद आ रहा है कि कैसे रवीश कुमार ने एक प्रोपेगेंडा चलाया था इसके कोरोना के टाइम पर कि लखनऊ बन गया लास्ट नऊ, लेकिन केरला में आए दिन केस बढ़ते जा रहे थे। बट केरला मॉडल तो कैसे ये जो गठबंधन है ना, ये कांग्रेस का, आपियों का और इनके जिहादी मीडिया का, कैसे ये लोग 2014 के बाद से ही पब्लिक को मिसलीड करते रहे, फेक नैरेटिव चलाते रहे कि मोदी के राज में डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन क्या अब इन लोगों में दम होगा कि ये बोल पाए कि भाई गहलोत की सरकार, जो कि एक्चुअली में पप्पू और पिंकी की सरकार है, यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका की सरकार है, और उनके इशारे पर ही कांग्रेस में सब कुछ होता है। और ये जो रिसेंटली राजस्थान के मंत्री को उनके स्टेटमेंट के तुरंत बाद हकाल दिया गया है, ये फैसला भी राहुल गांधी की सहमति से ही लिया गया है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ भी होता है वो ऊपर यानी कि आला कमान की परमिशन के बगैर हो ही नहीं सकता। तो ये जैज तो कोई दे ही ना कि गहलोत का फैसला है, गहलोत तो खुद राहुल गांधी और प्रियंका के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। तो कांग्रेस में कुछ भी होता है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका की परमिशन इन्वॉल्व रहती है। तो ये कोई जैज मत देना कि राहुल को पता नहीं होगा, भाई राहुल को सब पता रहता है। अगर उन्हें मणिपुर का, यूपी का, गुजरात का सब कुछ पता रहता है तो राजस्थान का तो पता होगा ही ना, सीधी सी बात है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।